जिस रूप में अभी शराबबंदी है बिहार में वो बिल्कुल मखौल है, मजाक है और ऐसी स्थिति में शराब चालू कर देना ही बेहतर है। बिहार में देखिए सूखे नशे का प्रचलन बढ़ गया है। बिहार की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल सूखे नशे की गिरफ्त में है। यदि पिछले 10 सालों में आप जहरीली शराब के कांडों को जोड़ दीजिए मौतों को, तो सैकड़ों मौतें हुई हैं। क्योंकि जो धनी लोग हैं वो तो महंगी ब्रांड की भी शराब पी लेते हैं, गरीब लोग जैसी तैसी शराब पी लेते हैं, जहरीली शराब पी लेते हैं, किसी की आँख की रोशनी चली जाती है, कोई मर जाता है। सैकड़ों मौतें हुई हैं जहरीली शराब। लेकिन सर बिहार शराबबंदी रिपोर्ट जो आया है सर, जिसपे जदयू एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ही गलत है, सर्वे का जो रिपोर्ट है वो गलत बता रहे हैं कि ये गलत रिपोर्ट है। अब देखिए नीरज कुमार का तो बिहार में नाम पड़ गया है निर्लज्ज कुमार, है ना, उसमें शर्म हया की थोड़ी कम मात्रा है। तो निर्लज्ज कुमार अब क्या बोलेंगे, एक दुनिया में सत्य हरिश्चंद्र निर्लज्ज कुमार ही पैदा हुए हैं, बाकी सब रिपोर्ट झूठी है। ये सब बात नहीं है। एनडीए वाला भी तो नहीं मान रहे हैं सर, वो भी तो नहीं। अरे सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब तो चोर चोर मसेरे भाई हैं, है ना। एनडीए में तो सब वही हैं, जदयू हैं, भाजपा हैं, हम हैं, लोजपा हैं, सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो वो कैसे मानेंगे, वो तो रिपोर्ट को ही खारिज कर देंगे। लेकिन ये तो हम लोग को आँख से दिखाई दे रहा है ना। बिहार में देखिए सूखे नशे का प्रचलन बढ़ गया है। बिहार की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल सूखे नशे की गिरफ्त में है। तो आपका तो बिल्कुल मतलब टाएं टाएं फिस हो गई है शराबबंदी। और कायदे से तो देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं खुद शराब को जहर मानता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक घूंट शराब नहीं पी है, किसी को नहीं पीनी चाहिए। मैं कोई शराब की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जिस रूप में अभी शराबबंदी है बिहार में वो बिल्कुल मखौल है, मजाक है और ऐसी स्थिति में शराब चालू कर देना ही बेहतर है। जी, आप सर कहते हैं कि हम शराब को गलत मानते हैं, विरोध करते हैं, आप फिर चालू करने के लिए भी कर रहे हैं। वही ना मैंने कहा, जिस रूप में शराबबंदी है, क्योंकि शराबबंदी का तो मखौल है, शराब माफिया पूरा है। आपके पास यदि आज पैसे हैं, संपर्क हैं, तो जिस ब्रांड की शराब चाहिएगा आपके घर पर पहुंच जाएगी। विपक्ष वाला का भी यही का नाम है सर कि सचिवालय में शराब, अभी विकास भवन में शराब की बोतलें मिली थी, जो सचिवालय, नया सचिवालय विकास भवन में, मुख्यमंत्री आवास के सामने शराब की बोतलें बरामद होती है। ये पता नहीं है पूरे बिहार में शराब की तस्करी हो रही है और शराब माफिया है, बच्चा बच्चा जान रहा है। आप शराबबंदी तो कर नहीं सके, उल्टे शराब माफिया मालामाल हो गया और सरकार का खजाना खाली हो गया। तो ऐसी जो मतलब शराबबंदी हुई है, इसको तो ख़त्म ही करना में ना भलाई है, जिससे बस शराब माफिया को फ़ायदा हुआ और सरकार का खजाना खाली हो गया है। जी, क्या लगता है सर, शराबबंदी होने से फ़ायदा क्या है सर? क्या अपराध कम गया है या फिर चोरी डकैती ये सब कम? शराबबंदी हुई क्या, शराबबंदी तो बस कागज़ पर हुई। शुरू में जब शराबबंदी की गई थी उस समय पलटू राम ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि घरेलू हिंसा में कमी आएगी, जो शराबी लोग अपनी पत्नी को दारू के नशे में पीटते हैं वो नहीं पीटेंगे, मतलब इसमें अराजकता में कमी आएगी, अपराध में कमी आएगी। लेकिन ये सब तो फिर हवाई घोषणा रह गई। असल में क्या हुआ, असल में तो आप शराबबंदी लागू ही नहीं कर सके, है ना। जिनको पिटना था बीवी को दारू पी के, वो आज भी पिट रहे हैं, बस यही कि थोड़ा महंगे में उनको शराब मिल रही है। तो ये तो आपका पूरी तरह फेल कर गया ना। जी, सम्राट चौधरी के सर मुख्यमंत्री बनते ही बड़ा एक रिपोर्ट सामने आया है सर। भरत तिवारी के परिजनों को कह रहे हैं कि एक पहले तो आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, उसके बाद एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा भरत तिवारी। सबसे पहले तो भरत तिवारी केस में सम्राट चौधरी को जेल जाना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी भरत तिवारी हत्याकांड के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं, सूत्रधार हैं, है ना। ये बात मैंने न्यायिक जांच आयोग को लिखित में सूचित कर दी है ना। और मैंने न्यायिक जांच आयोग को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर ही पटना से भोजपुर एसटीएफ कमांडो भेजे गए। एसटीएफ कमांडो तभी भेजे जाते हैं जब किसी खूंखार आतंकवादी या किसी खूंखार अपराधी को पकड़ना होता है। भरत तिवारी जो था वो ना तो आतंकी था ना तो अपराधी था, वो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था। लेकिन सम्राट चौधरी ने हीरो बनने के चक्कर में एसटीएफ कमांडो भेज के उसको मरवा दिया। और जब भोजपुर एसपी नहीं तैयार हो रहे थे भरत तिवारी की हत्या के लिए, तो जो बिहार पुलिस मुख्यालय है, पटेल भवन जो है बेली रोड, वहाँ से वीडियो कॉल गया भोजपुर एसपी को और कहा गया कि जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। भोजपुर एसपी पर भी पुलिस मुख्यालय ने दबाव बनाया। और दर्शक जानते हैं कि भरत तिवारी को जो सरेंडर करने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद 5 गोलियां मारी गई, 3 गोलियां घटनास्थल पर, 2 गोलियां एम्बुलेंस के भीतर। तो ये सारा जो हुआ है सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में हुआ है, मुख्यमंत्री के आदेश में हुआ है। अब ये लोग एक एसटीएफ कमांडो को आप कह रहे हैं सर कि ये सारा खेल वेल जो हुआ है मुख्यमंत्री के आदेश पे हुआ है, लेकिन उनका परिजन तो भी न्याय के लिए उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं पर आशा किए हुए हैं कि समाज चौधरी। अरे देखिए,
पहले तो सम्राट चौधरी झांकने भी नहीं गए, परिजनों से मिल भी नहीं रहे थे, जबकि 17 जून का कांड था। जब बांकीपुर चुनाव सर पर आ गया, जब सम्राट चौधरी को ये रिपोर्ट मिली कि बांकीपुर उपचुनाव में भरत तिवारी हत्याकांड एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और भाजपा का नुकसान हो सकता है, तब जल्दी जल्दी रिंकिया के पापा को भेजा गया, है ना, मनोज तिवारी को। और रिंकिया के पापा, उनकी माताजी, सबको ला के सम्राट चौधरी को मिलवाए। तब क्या हुआ, तब जगदीशपुर के एसडीएम का ट्रांसफ़र हुआ और तब जो आपको जगदीशपुर के एसडीपीओ का जो मद्य निषेध विभाग में पदस्थापन हुआ था उसको रद्द किया गया। वो जो नौटंकी की थी सम्राट चौधरी ने, भरत तिवारी की माताजी से मुलाकात की, मैं तो उसको नौटंकी ही कहता हूँ, वो सिर्फ बांकीपुर उपचुनाव जीतने के लिए ही की गई। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के लिए रिंकिया के पापा गए हैं, उपचुनाव से पहले गए हैं, लेकिन उपचुनाव अब खत्म हो चुका है। क्या प्रशांत किशोर अब जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद अब रिजल्ट आया है कि एक परिवार को नौकरी दिया जाएगा और सरकारी तौर पे मुआवजा। बात समझिए, बांकीपुर के जो नतीजे आए हैं ना, उससे दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दी है और भाजपा को ये संदेश गया है कि आपसे बहुत पब्लिक नाराज है ना। बांकीपुर का चुनाव अंतिम चुनाव नहीं ना है, फिर 29 में लोकसभा है, 30 में विधानसभा है और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, फरवरी में चुनाव है यूपी में। तो बांकीपुर के नतीजे से भाजपा सख्ते में है। इन लोग को मैसेज गया है कि आपसे जो आपका परंपरागत वोट बैंक जो था, जो सवर्ण लोग परंपरागत वोट बैंक था भाजपा का, अगड़ी जातियाँ, वो भी आपसे खफा है। इसलिए ये सब डैमेज कंट्रोल में हो रहा है कि मुआवजा देंगे तो नौकरी देंगे, तो ये देंगे तो वो देंगे। विपक्ष वाला का ये भी कहना है सर कि भरत तिवारी को ही क्यों, मतलब इस प्रकार से नौकरी और आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। बंटी यादव है, लनंदा के 2 पासवान जाति का भी हुआ है, उसको भी दिया जाए। सही बात है, सही बात है। यदि आप अनुकंपा के आधार पर नौकरी बांटते हैं तो यदि बंटी यादव जो करबिगहिया वाले थे, एक छोटी मोटी फास्ट फूड की दुकान चलाते थे, देह व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनका अपहरण करके हत्या हो गई और तेजस्वी यादव ने 5 लाख का चेक भी दिया है, तो सरकार का भी दायित्व बनता है अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का। बात बिल्कुल जायज़ है जी। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर, प्रशांत किशोर विधायक बनते ही काफ़ी अलर्ट दिख रहे हैं, 10,000 युवाओं को बांकीपुर के नौकरी देने की वादा कर रहे हैं सर। तो अच्छी बात है ना। बिहार में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, 10,000 तो बहुत बड़ी संख्या है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और देखिए, प्रशांत किशोर सत्ता में तो है नहीं, सरकारी नौकरियां तो दे नहीं सकते, जो भी नौकरियां देंगे निजी नौकरियां देंगे, प्राइवेट नौकरियां। तो चलिए, यदि कोई बेरोजगार लड़का है या बेरोजगार लड़की है, यदि निजी नौकरी से भी उसकी दाल रोटी का इंतजाम हो जाता है तो एक खुशी की बात है। प्राइवेट नौकरी के लिए सर दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात जाना पड़ रहा है युवाओं को, घर परिवार छोड़ करके गाली बात सुनना पड़ रहा है बाहर में। अगर मिल जाता है बांकीपुर के लोगों को प्रशांत, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। और ये भी है कि यदि 3-4 हज़ार, 10,000 तो छोड़िए, 3-4 हज़ार को भी प्रशांत किशोर यदि नौकरी दे देते हैं तो बाकी जो 242 विधायक हैं ना, सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। सबके जो मतदाता है ना, उनके सर पर नाचेंगे कि जब बांकीपुर के विधायक नौकरी दे सकते हैं तो आप बस विधायक फंड में कमीशन खाने के लिए बैठे हुए हैं। सबका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा जी। प्रशांत जी को विधायक बनने से, राजनीतिक में आने से कुछ राजनीतिक में अब बदलाव दिखने को मिले? बदलाव तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं ना। अब तक पब्लिक को उलझा दिया गया था हिंदू मुसलमान में, जात पात में, तो माई समीकरण, तो लवकुश समीकरण, तो हिंदू खतरे में है, तो मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, तो ये हो गया तो वो हो गया। कम से कम प्रशांत किशोर की ये तो उपलब्धि है ना कि उन्होंने ज्वलंत मुद्दों पर फोकस कर दिया है, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, इन पलायन पर, इन सब मुद्दों पर फोकस कर दिया है जी। चलिए, तो पूर्व IPS अमिताभ दास जी का भी काफ़ी सटीक जवाब था। तमाम मसले पर हम बात कर रहे थे, चाहे वो सम्राट चौधरी का भरत तिवारी को लेकर के मामला हो या फिर प्रशांत किशोर 10,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे। तमाम मसले पर हम बात किए हैं, तमाम मसले पर बहुत ही सटीक जवाब दिए हैं। आखिर आप लोग कितने समय थे अमिताभ दास जी के बातों से? अपनी अपनी प्रतिक्रिया पर कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।